हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहले देख लेते हैं काइनेमेटिक्स क्या है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखो, काइनेमेटिक्स जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा काइना और एक है मैटिक्स। काइना का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी कि काइनेमेटिक्स जो है ये एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स की जो किसके बारे में डील करती है, मोशन के बारे में। किसके बारे में, मोशन के बारे में, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन के बारे में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, हम लोग तो पूरा बेसिक समझने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एज द function of time, as the function of time is known as kinematics, is known as kinematics। अब सबसे पहले आपको काइनेमेटिक्स के बारे में तो पता चल गया है। क्या है काइनेमेटिक्स, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जो डील करती है किसके बारे में, कि मोशंस की स्टडी के बारे में। लेकिन यहाँ पे ना एक बात आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशंस के बारे में तो ये डील करती है, लेकिन ये कॉज ऑफ मोशन नहीं बताती। क्या कहा मैंने, ये कॉज ऑफ मोशंस के बारे में नहीं बताती कि क्यों मोशन हो रहा है, कि अबाउट फोर्स क्या है, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से मोशन हो रहा है उसके बारे में काइनेमेटिक्स नहीं बताती। तो सबसे पहले क्या हो गया काइनेमेटिक्स के बारे में, काइनेमेटिक्स इज किसके बारे में बताती है, द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब देखो दूसरी बात देख लेते हैं। तो हमने कहा कि मोशन की स्टडी काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं, तो हम जान लेते हैं मोशन क्या होता है। देखो, अगर हम लोग मोशन की बात करें तो मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी वो क्या चेंज करती है, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज हो रही है किसके साथ, विद विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है, उसको मोशन कहा जाता है। और हमारे पास सेकंड नंबर पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रेस्ट क्या है। तो अगर हम रेस्ट की बात करें, रेस्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी अपनी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि एनी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, क्या है, डज नॉट change does not change its position with respect to time, does not change its position with respect to time। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रेस्ट बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखें, जो मोशन से मोशन के आगे बहुत सारी टाइप्स होने वाली हैं, उनमें से हम लोग मोशन की एक टाइप पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस। क्या करने वाले हैं हम लोग, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस। अब क्या है ये मोशन इन स्ट्रेट लाइंस, देखो मोशन जो है वो वन डायमेंशन भी हो सकता है, टू डायमेंशन भी हो सकता है और थ्री डायमेंशन भी हो सकता है। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइंस के बारे में। अब ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, यानी कि सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइंस में हमें ये जानना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट का हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट, क्या होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में सबसे कम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है, तो पॉइंट और पी और ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर्स क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है, एक वेक्टर्स क्वांटिटी है। यानी कि वेक्टर्स क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस भी है और एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड भी है। और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या रहने वाला है, यानी कि इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर। एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और डिनोट किसे किया जाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसको डिनोट किया जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। और आपको एक नोट याद रखना होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मूविंग बॉडी का वो जीरो भी हो सकता है। मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, मे बी जीरो हो सकता है। तो हमने किसके बारे में जान लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर्स क्वांटिटी है और ऐसे यूनिट इसका मीटर है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, बात किसकी कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइंस की। अब हम सेकंड देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस रहने वाला है। एक्चुअल में डिस्टेंस का मतलब ये होता है टोटल मूवमेंट, टोटल मूवमेंट या टोटल ट्रेवल्स, टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी डायरेक्शन। यानी कि जो भी उसने टोटल मूवमेंट की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने विदाउट एनी डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलो बाई एनी ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो भी एक्चुअल पाथ फॉलो किया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्टेंस। अब मैंने आपको यहाँ से एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। हो सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी इस तरह से घूम घूम के जा रहा हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे घूम के जा रहा हो। तो ये जो एक्चुअल पाथ है तो इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्टेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी। तो आपको पता है कि अगर वो इस तरह से मूव करेगा तो इसकी तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो रहेगा, वो क्या रहेगा, इसका एसआई यूनिट किलोमीटर रहेगा। क्या रहेगा, किलोमीटर रहेगा। और जो डिस्टेंस होगा किसी भी मूविंग बॉडी का वो क्या होगा, जीरो। बताइए जल्दी बताइए, द डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं। वहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट में मैं भी जीरो था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो डिस्प्लेसमेंट होगा मूविंग ऑब्जेक्ट का कैन बी जीरो, हो सकता है, वहां पे मैं भी जीरो था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।